चलिए आज आर्चरी के बारे में जानते हैं, तीरंदाजी। इसका नाम लैटिन शब्द के आर्कस से पड़ा है। आर्चरी का नाम चल नहीं रहा। इसका नाम लैटिन भाषा के आर्क्स भी बोलते हैं इसको। आर्क्स शब्द से पड़ा है। से कर लेना है, से पड़ा है, ठीक है। यानी इसका नाम लैटिन भाषा के आर्क शब्द से पड़ा है। आर्क शब्द का मतलब क्या है? बो या धनुष। इसका मतलब क्या है? बो या धनुष। बो इंग्लिश में बोलते हैं बो, और हिंदी में इसको धनुष कहते हैं। इसका जन्म 10,000 BC में शिकार के लिए किया गया था। आर्चरी का जन्म, इसका जन्म 10,000 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, में शिकार के लिए किया गया या शिकार के लिए हुआ, शिकार करने के लिए हुआ, ठीक है। यानी इसका नाम लैटिन भाषा के आर्क शब्द से पड़ा है, जिसका अर्थ क्या है? बो या धनुष। और इसका जन्म हुआ 10,000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। जो क्राइस्ट थे उनसे भी 10,000 साल पहले शिकार के लिए इसका जन्म किया गया। इसमें बो और एरो का इस्तेमाल होता है, ये सभी जानते हैं आप। इसमें बो का मतलब होता है धनुष। अरे फिर से लाइट चली गई आज, दिखाई तो दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अंधेरे में पढ़ते हैं। इसमें बो यानी धनुष और एरो किसको कहते हैं? तीर को। तीर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें बो और एरो का इस्तेमाल होता है। इसके 3 प्रकार हैं। आर्चरी के 3 प्रकार हैं या 3 डिसिप्लिन हम उनको बोल सकते हैं। इसके 3 डिसिप्लिन हैं। इसके 3 डिसिप्लिन हैं या प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है टारगेट डिसिप्लिन। और दूसरा है, टारगेट के बाद में है इंडोर डिसिप्लिन। आगे लाइट, इंडोर डिसिप्लिन। और तीसरा है फील्ड डिसिप्लिन। ये 3 प्रकार हैं इसके। अब तीनों को पढ़ेंगे, कौन से में क्या है, किसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। 3 प्रकार हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टारगेट आर्चरी या टारगेट डिसिप्लिन। पहला जो डिसिप्लिन है वो है टारगेट आर्चरी डिसिप्लिन, ठीक है। अब टारगेट आर्चरी डिसिप्लिन में क्या होता है? एक खिलाड़ी के सामने एक लक्ष्य होता है और तीरंदाज उस पर निशाना लगाता है। इसमें टारगेट आर्चरी डिसिप्लिन में एक खिलाड़ी के सामने
खिलाड़ी के सामने, एक खिलाड़ी के सामने क्या होता है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है और तीरंदाज उस पर क्या करता है, निशाना लगाता है, निशाना लगाता है। ठीक है। और यह लक्ष्य जो होता है ये एक आर्चर से 70 मीटर रिकवर्स के लिए दूरी होती है और एक 50 मीटर की कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है। रिकवर्स वगैरह ये सब धनुष के बो के प्रकार हैं। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं रिकवर्स कंपाउंड, ये बहुत सारे प्रकार हैं, वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो यह जो लक्ष्य निर्धारित होता है इसके अंदर खिलाड़ी के सामने, वो रिकवर्स के लिए 50 मीटर की दूरी पे 70 मीटर की दूरी पे होता है और कंपाउंड के लिए 50 मीटर की दूरी पर होता है। लिख लेते हैं, यह लक्ष्य एक आर्चर से 70 मीटर किसके लिए, रिकवर्स के लिए, रिवर्स के लिए, सॉरी रिकवर्स नहीं है, रिवर्स है शायद, रिकवर्स ही है, रिकवर्स के लिए। ठीक है, रिकवर्स के लिए 70 मीटर की दूरी। ठीक है, यह है एक आर्चर के लिए दूरी पर होता है और एक लक्ष्य 50 मीटर किसके लिए, कंपाउंड के लिए, की दूरी पर होता है, यानी जो ये लक्ष्य होता है ये एक आर्चर से 70 मीटर जो कि रिकवर्स के लिए होता है और एक लक्ष्य 50 मीटर का होता है, वो कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है, इसकी दूरी होती है। एक आर्चर को दिए गए लक्ष्य पर 5 रंग बने होते हैं, जिसमें कौन कौन से रंग होते हैं, एक आर्चर को दिए गए लक्ष्य में 5 रंग होते हैं, 5 रंग होते हैं। देखा होगा आपने इस तरीके का एक गोल सा वो बना होता है जिसमें 5 रिंग बनी होती है इस प्रकार से। एक, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से लक्ष्य दिया जाता है आर्चर को। ये देखिए इधर, जिसमें अलग अलग कलर होते हैं, जिसके अंदर बीच में, सबसे बीच में जो छोटा जो गोला दिखाई दे रहा है, रिंग दिखाई दे रही है, उसके अंदर सुनहरा रंग होता है। यहाँ पे इस जगह पे सुनहरा रंग होता है, यहाँ पे ये मैंने काला रंग करा है इसको, तो यहाँ पे सुनहरा रंग होता है। अगर आपका जो एरो है वो यहाँ आके लगता है इसके बीच में, तो आपको 9 या 10 नंबर दिए जाते हैं। अधिकतम 10 हैं और 9 भी दिए जाते हैं। अगर इसके बीच में, बिल्कुल बीचों बीच अगर लगता है तो 10 मिल जाएंगे, अगर यहाँ साइड में या फिर इधर लाइन पे लगता है तो 9 नंबर आपको अंक दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर उसके अगले वाली में लाल रंग होता है, फिर नीला, काला और सफ़ेद रंग शामिल होते हैं। ठीक है, अब लाल रंग पर अगर आपके ये यहाँ पे इस जगह पे लाल रंग होता है, अगर आपका एरो यहाँ आके रहता है तो आपको 7 या 8 अंक दिए जाते हैं लाल रंग के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद है नीला रंग।
नीले रंग के अंदर क्या होता है, 6 या 5 या 6 नंबर दिए जाते हैं, 5 या 6, ठीक है। फिर उसके बाद में है काला रंग, काले रंग के अंदर दिए जाते हैं 3 या 4 अंक, और अंत में होता है सफ़ेद जिसके अंदर 1 या 2 अंक आपको दिए जाते हैं। इस प्रकार से 5 रंग में आपको 5 प्रकार से अंक दिए जाते हैं। इनको लिख लेते हैं, आगे ये समझाने के लिए बताया था, ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं। अब इसके अंदर 5 रंग होते हैं, वो कौन कौन से रंग हैं? पहले सबसे बीच में जो होता है वो होता है सुनहरा, सुनहरा यानी गोल्डन कलर। फिर होता है लाल, फिर होता है नीला, फिर होता है काला, और फिर अंत में होता है सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद। ये 5 रंग होते हैं, बीच में सुनहरा, फिर लाल, फिर नीला, फिर काला, फिर सफ़ेद। इनके सभी के अंक अलग अलग दिए गए हैं। अब सबसे पहले जो अंक है वो सुनहरा वाला है। इसके अंदर अंक कितने दिए जाते हैं? 9 या 10 अंक, 10 अंक, ठीक है। लाल के अंदर कितने अंक दिए जाते हैं? 7 या 8 अंक, 7 या 8 अंक किस में दिए जाएंगे? लाल वाले रिंग में। नीले वाले रिंग के अंदर कितने दिए जाएंगे? 5 या 6 अंक, ठीक है। काले वाले में कितने दिए जाएंगे? 3 या 4 अंक, और सफ़ेद में दिए जाएंगे 1 या 2 अंक, ठीक है। तो इस प्रकार से अंकों का निर्धारण किया गया है। आर्चरी के जो लक्ष्य होता है, आपको जो लक्ष्य दिया जाता है आर्चरी में, इसमें 5 प्रकार के रंग होते हैं, 5 रिंग होती है जिनमें 5 अलग अलग रंग होते हैं। सभी रंगों में अलग अलग अंक आपको दिए जाते हैं, ठीक है। सुनहरे में 9 से 10, और लाल में 7 या 8, और नीले में 5 या 6, और काले में 3 या 4, और सफ़ेद के अंदर 1 या 2 अंक आपको दिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद है इंडोर और फील्ड आर्चरी। अब अगला जो प्रकार है आर्चरी का वो है इंडोर आर्चरी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इंडोर आर्चरी एक तरह से टारगेट आर्चरी का ही भाग होता है, जिसमें शूटर एक सर्कुलर लक्ष्य का निशाना साधता है और उसकी दूरी 18 मीटर की होती है, ठीक है। यह भी टारगेट आर्चरी का ही भाग है, का ही एक भाग है, जिसमें शूटर एक सर्कुलर लक्ष्य का निशाना साधता है, जिसमें एक आर्चर या जिसमें शूटर एक सर्कुलर लक्ष्य का निशाना साधता है, ठीक है। जिसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 18 मीटर होती है, ठीक है। यानी इंडोर के अंदर क्या होता है, एक आर्चरी जो होता है, जो निशाना लगाता है, वो सिर्फ सर्कुलर लक्ष्य, गोल लक्ष्य के ही क्या करता है? निशाना साधता है, जिसकी दूरी 18 मीटर की होती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की शुरुआत 1991 से हुई और इसे 2018 तक खेला गया, और इसके बाद एक नई प्रतियोगिता का जन्म हुआ जिसका नाम इंडोर आर्चरी के रूप में प्रचलित हुआ, ठीक है। लिख लेते हैं इसे। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की शुरुआत, ये भी काम की चीज़ है। वर्ल्ड आर्चरी
चैंपियनशिप की शुरुआत 1991 से शुरू और 2018 तक खेला गया। और इसके बाद एक नई प्रतियोगिता का जन्म हुआ और इसके बाद एक नई प्रतियोगिता का जन्म हुआ ठीक है, जो कौन सी है, जिसका नाम इंडोर आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड सीरीज पड़ा, जिसका नाम इंडोर आर्चरी वर्ल्ड सीरीज पड़ा। ठीक है, तो ये है इंडोर आर्चरी। अब है फील्ड आर्चरी। क्या है फील्ड आर्चरी? थोड़ा अलग है इससे, इंडोर से। फील्ड, इधर कर लेना मात्रा को, फील्ड आर्चरी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें होता है आर्चरी में, फील्ड आर्चरी में एक आर्चर अलग अलग साइज के लक्ष्य पर अलग अलग दूरी से निशाना साधता है। इसमें तो फिक्स होता है कि सर्कुलर लक्ष्य होगा और 18 मीटर की दूरी होगी, लेकिन इस फील्ड आर्चरी में क्या होता है, अलग अलग प्रकार का लक्ष्य होता है, अलग अलग साइज का लक्ष्य होता है। इसमें आर्चर द्वारा अलग अलग साइज के लक्ष्य का निशाना अलग अलग दूरी से लगाया जाता है, यानी इसमें दूरी भी तय नहीं है और लक्ष्य की साइज भी तय नहीं है, यानी दोनों किसी भी रूप में हो सकते हैं। कहीं से भी आप कहीं से भी आप निशाना लगा सकते हो और लक्ष्य का साइज भी किसी भी प्रकार का हो सकता है। फील्ड आर्चरी की प्रतियोगिताएं वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप के अंतर्गत खेली जाती हैं और 1969 से शुरू हुई इस स्पर्धा को हर 2 साल में खेला जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो आगे है आर्चरी के नियम और उपकरण क्या क्या काम में आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्चरी के नियम व उपकरण। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रिकवर, कंपाउंड और एक प्रकार और है जो कि बो है, बेयर बो। ठीक है, आर्चरी में 3 प्रकार के बो होते हैं, यानी धनुष। आर्चरी में 3 प्रकार के धनुष या बो होते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है रिकवर बो, दूसरा है कंपाउंड बो, ठीक है, और तीसरा है बेयर बो। ठीक है, ये 3 धनुष होते हैं आर्चरी में। सबसे पहला है वो है रिकवर बो। ठीक है, पहला है रिकवर बो, पढ़ते हैं पहले वाले को। रिकवर बो ये जो है ये ओलंपिक गेम्स
ओलंपिक गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वाला? रिकवर बो। ठीक है, किस में इस्तेमाल होता है? ओलंपिक गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है इसका। रिकवर बो के निचले हिस्से को राइजर कहा जाता है। इस पर बो स्ट्रिंग लगी होती है। इसके निचले हिस्से को राइजर कहा जाता है, जिस पर बो स्ट्रिंग लगी होती है। ठीक है। रिकवर इवेंट में आर्चर 70 मीटर की दूरी से निशाना लगाता है। लक्ष्य का जो व्यास होता है वो 122 सेमी होता है। ठीक है। रिकवर इवेंट में आर्चर द्वारा 70 मीटर की दूरी से निशाना लगाया जाता है। ठीक है। और लक्ष्य का व्यास कितना होता है? जिसमें लक्ष्य का व्यास 122 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 122 सेंटीमीटर होता है। ये तो हो गया आपके रिकवर बो। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड बो। अब है कंपाउंड बो। ये ओलंपिक का भाग नहीं होता। ओलंपिक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी हिंदी नहीं पढ़ा रहा। ये ओलंपिक गेम्स का भाग नहीं है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें आर्चर अपने निशाने को एक लेंस के जरिए देखता है। ठीक है, यानी एक लेंस लगा होता है, उसके माध्यम से अपने निशाने को देखता है और निशाना लगाता है। कंपाउंड प्रतियोगिता वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप और आर्चरी वर्ल्ड कप के अंतर्गत होती है। यह जो प्रतियोगिता होती है, कंपाउंड प्रतियोगिता वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप व वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप और आर्चरी वर्ल्ड कप के अंतर्गत होती है। आर्चरी वर्ल्ड कप के अंतर्गत होती है। ठीक है। जो कंपाउंड प्रतियोगिता होती है वो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप व वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप के अंतर्गत आयोजित होती है। इस इवेंट में लक्ष्य 50 मीटर दूरी पर होता है और लक्ष्य का व्यास 80 सेमी होता है। इसकी अंदरूनी जो रिंग होती है वो 8 सेमी की होती है, जिससे हमें 10 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसमें लक्ष्य की दूरी
50 मीटर होती है। लक्ष्य की दूरी कितनी होती है? 50 मीटर की होती है। लक्ष्य का व्यास 80 मीटर का होता है और लक्ष्य का व्यास 80 सेंटीमीटर का होता है और जो बीच में रिंग होती है, जो 10 नंबर देते हैं सुनहरी, वो 8 सेमी की होती है। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखते हैं। अगला जो प्रकार है वो है बेयर बो। अगला है बेयर बो। इसमें 50 मीटर की दूरी से निशाना लगाया जाता है, की दूरी से निशाना लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें लक्ष्य का जो व्यास होता है, लक्ष्य का व्यास कितना होता है? 122 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेयर वो आपकी कंप्लीट है। अब देखते हैं ओलंपिक में आर्चरी, यानी ओलंपिक में कब कैसे शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, फिर वापस कब से शुरू हुआ, सारी चीज़ देखते हैं। अब बात करें ओलंपिक में आर्चरी की, तो इसके अंदर ओलंपिक में पहली बार आर्चरी को 1900 वाले पहली बार शामिल कौन से ओलंपिक में हुआ? 1900 ओलंपिक। ठीक है, 1900 वाले ओलंपिक में इसको पहली बार शामिल किया गया और 1920 ओलंपिक तक शामिल रहा। उसके बाद इसे हटा दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें बहुत से फेरबदल हुए और फिर आर्चरी को ओलंपिक से निकाल दिया गया। फिर 1931 में वर्ल्ड आर्चरी की स्थापना हुई। 1931 में वर्ल्ड आर्चरी की स्थापना हुई। ठीक है, 1931 में किसकी स्थापना हुई? वर्ल्ड आर्चरी की। 40 साल के कठिन प्रयासों के बाद आर्चरी ने म्यूनिख ओलंपिक 1972 के अंदर वापस शामिल हो गया। ठीक है, 40 साल बाद म्यूनिख ओलंपिक 1972 में पुनः ओलंपिक में शामिल हुआ। ओलंपिक में शामिल कौन शामिल हुआ? आर्चरी। ठीक है, यानी 1920 तक ये रहा, फिर बहुत सारे कारणों की वजह से इसे निकाल दिया गया। उसके बाद में 1931 में वर्ल्ड आर्चरी की स्थापना हुई। फिर जाके 40 साल बाद 1972 में आर्चरी को वापस से ओलंपिक में शामिल किया गया। आज की तारीख में ओलंपिक में 64 पुरुष और 64 महिलाएं इंडिविजुअल, टीम और मिक्स्ड टीम इवेंट्स में शामिल है। टीम इवेंट को 1988 के संस्करण में पहली बार मौका दिया गया और टोक्यो 2020 से मिक्स्ड टीम इवेंट को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये जानकारी थी आर्चरी की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, इस प्रकार की और भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।